पंडित नहीं है। कितनी अच्छी बात। भगवान कह सकते थे तू महामूर्ख है, ये कह देते तो भी उसको चुपचाप सहन करना पड़ता, लेकिन भगवान ने कितनी सौम्य भाषा का प्रयोग किया। यदि कोई आदमी को कुछ आपको कहना हो तो मेरा निवेदन है कि सौम्य भाषा में उसको समझाएंगे तो ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम पंडित नहीं हो। इस बार जो मैं व्याख्या करूंगा मैं तीसरे अध्याय की 10 दिन में संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि दूसरा अध्याय इतना बड़ा था कि 10 दिन में हम कुछ कर न पाते, कह न पाते। इसलिए 7वें अध्याय पर पिछली बार हुआ था और इस बार हम तीसरे अध्याय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। गीता के संबंध में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी गीता जानता हूं, और मैं तो अपने को गीता का विद्यार्थी ही मानता हूं। गीता तो एक सरोवर है, गीता तो रस रत्नाकर है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज गीता को कहते थे रस रत्नाकर। इतना रस है इसमें इतनी मणियां हैं, इतने रत्न हैं कि जो आदमी जितना खोजेगा, जितने गहरे जाएगा, उतना ही उसको कुछ मिलता ही चला जाएगा। 5000 वर्ष बीत गए, गीता आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा अनुपम है कि इद मिथ्यम कही जाए न कोई। इतना ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अगर आप पंडित बनना चाहें, पंडित माने बुद्धिमान, और दुनिया में कोई आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता ऐसा मैं मानता नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान ना होना चाहे। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में किसी को बुद्धू कह दो मारपीट कर देगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना ही चाहता है हर एक, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का अर्थ बुद्धौ शरण मन्विच्च, गीता में एक शब्द आएगा कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है ज्ञान, और ज्ञान के बिना अपने आप मुक्ति लिखी नहीं। शास्त्र ने लिखा है ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है वो ज्ञान का प्रतीक, वो ज्ञान की ओर प्रेरणा दे रहा है। और यदि मानव के पास ज्ञान न हो तो हानि क्या होती है? जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसके बाद सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति के ज्ञान का नाश हो जाता है तो उस समय उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विचार करिए कि परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है वही वास्तव में जीवन। उस बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए, उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संसार में भारत की धरती पर वेद से भी पहले गायत्री वेद माता रहा। वो गायत्री माता आई और उस गायत्री माता के द्वारा हम सब लोगों ने धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस प्रकार की भावना करते करते और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न किया।